बुलेटिन रेड की शुरुआत करते हैं। ब्राजील में बाढ़ का कहर, चारों तरफ नजर आ रही तबाही, पानी में तैरती दिख रही गाड़ियां। ब्राजील के एस्पिरिटू सेंटो में बाढ़ ने मचाई तबाही, सड़कों पर जमा हुआ बाढ़ का पानी, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। दक्षिण अफ्रीका में बाढ़ ने मचाई तबाही, सड़कें दरिया बनी, पानी के बीच फंसी कार का रेस्क्यू करते नजर आए लोग। दक्षिण अफ्रीका में बाढ़ की वजह से बढ़ी मरने वालों की संख्या, 41 लोगों की मौत की पुष्टि। क्वाजुलू नटाल, फ्री स्टेट और लिम्पोपो प्रांतों में बाढ़ का कहर। कैलिफोर्निया में नहीं थम रहा आग का तांडव, अब तक आग के चलते 13 लोगों की जा चुकी है जान। लॉस एंजलिस में अब तक 12,000 से ज्यादा घर जलकर हुए खाक। लॉस एंजल्स में लगी आग पर काबू पाने के लिए मैक्सिको से मदद के लिए पहुंची टीम, 14,000 से ज्यादा कर्मी आग बुझाने में जुटे। पैसिफिक पैलिसेड्स में देखा गया आग का बवंडर, आग ने विकराल रूप धारण किया, सब कुछ हुआ तहस नहस। अमेरिका के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने का काम जारी, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन कर्मियों ने 15% तक आग पर काबू पाया। अमेरिका के इतिहास में महंगी प्राकृतिक आपदा हो सकती है, लॉस एंजलिस की आग, $150 बिलियन के नुकसान का अनुमान। लॉस एंजल्स में आग का तांडव, सांता मोनिका पर्वतों पर आग भड़क उठी है, अब तक आग ने 10,000 से ज्यादा घर जलाकर खाक किए हैं। अमेरिका के सांता मोनिका पर्वत पर आग लगातार फैल रही है, हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार कर आग बुझाने की कोशिश जारी। अमेरिका में लॉस एंजल्स के जंगलों में आग का तांडव जारी, मैंडविल घाटी में धधक रही जंगल की आग। अमेरिका के पैलिसेड्स में तेजी से फैल रही आग, गेंडविल कैनियन की ओर बढ़ रही आग। लॉस एंजल्स के पायनीर पार्क में एक शख्स को आगजनी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, आरोपी ने आग लगने की बात से इनकार स्वीकार की। उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेलवे स्टेशन की निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, कई मजदूर दबे, 28 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया, 6 मजदूरों की हालत गंभीर। कन्नौज हादसे के बाद की तस्वीर आई सामने, रेलवे स्टेशन के निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से हुआ था हादसा, करीब 20 मजदूर घायल हुए, 6 मजदूरों की हालत गंभीर। सीएम योगी ने कन्नौज हादसे का लिया संज्ञान, रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया, हादसे की जांच करेगी स्पेशल टीम। कन्नौज हादसे को लेकर तेज हुई सियासत, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाया आरोप और कहा सरकार की लापरवाही के साथ साथ हुआ भ्रष्टाचार। लगातार चाहे छोटा कार्य हो बड़ा कार्य हो, उसमें लापरवाही के साथ साथ भ्रष्टाचार शामिल है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई काम किसी ठेकेदार को मिलता है, उसके बाद आउटसोर्स का आउटसोर्स हो रहा है। कन्नौज हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जताया दुख, कहा हादसे के बाद तुरंत लिया गया एक्शन, हादसे की होगी जांच। बहुत दुखद घटना हुई, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो गई है, एक इंक्वायरी कमेटी भी वहां बैठी है। जम्मू में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई, प्रशासन ने अवैध रूप से बने 12 मकान और 4 चबूतरे ध्वस्त किए हैं। संभल में जामा मस्जिद के पास बनी 3 दर्जन दुकानों पर चला बुलडोजर, दुकानों की वजह से हादसे का खतरा बना हुआ था। कार्रवाई के दौरान एसडीएम मदना मिश्रा और मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट भी मौजूद रहे। संभल में पाप मोचन तीर्थ और होलिका स्थल पर अवैध कब्जे को भी किया गया ध्वस्त, दूसरे समुदाय के लोगों ने कर लिया था अवैध कब्जा, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। स्पेडेक्स मिशन को लेकर इसरो ने जानकारी साझा की है, अंतरिक्ष में भेजे गए 2 उपग्रहों ने 15 मीटर तक और उससे आगे 3 मीटर तक पहुंचने का परीक्षण प्रयास किया, अंतरिक्षयान को सुरक्षित दूरी पर वापस ले जाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जेड मोड सुरंग उद्घाटन के लिए तैयार, पीएम मोदी 13 जनवरी को करेंगे शुभारंभ, 2400 करोड़ की लागत से बनी 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग सोनमर्ग और लद्दाख को सड़क मार्ग से जोड़ेगी। विकसित भारत युवा लीडर डायलॉग कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर यंग लीडर्स से करेंगे बातचीत, 3000 गतिशील युवा नेताओं के शामिल होने का अनुमान। महाराष्ट्र में बीजेपी अधिवेशन के समापन समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह, सभा को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर साधा निशाना, कहा लालू जी की आरजेडी पार्टी नहीं बल्कि जनरल राज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लालू जी की आरजेडी पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीएमडी लालू प्रसाद यादव हैं।
दिल्ली चुनाव को लेकर आप और बीजेपी में घमासान मचा। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर साधा निशाना और लिखा, चुनावी शतरंज में बीजेपी और अमित शाह के हाथों के मोहरे हैं दिल्ली कांग्रेस के नेता। बीजेपी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना लिखा, दिल्ली को आपदा की टोली ने बर्बाद किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। करावल नगर से कपिल मिश्रा को उतारा मैदान में, मोती नगर से हरीश खुराना को टिकट मिला। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी का झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा 5 फरवरी दिल्ली को आपदा से मुक्ति दिलाने का दिन। आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। नई दिल्ली विधानसभा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी सांसदों के घरों के एड्रेस पर बनवाया जा रहे हैं फर्जी वोट। भारतीय जनता पार्टी का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला। शराब घोटाले से दिल्ली को हुआ 2000 करोड़ के नुकसान का आरोप लगाया। कैग की लीक रिपोर्ट का हवाला दिया। आपने बीजेपी के दावों को खारिज किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास से आप विधायक महेंद्र गोयल और उनके स्टाफ से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। पुलिस ने विधायक और उनके स्टाफ को पूछताछ के लिए जारी किया नोटिस। रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक है महेंद्र गोयल। आप विधायक महेंद्र गोयल ने लगे आरोपों पर सफाई दी है। बोले मुझे नोटिस नहीं मिला। रोहिंग्या बांग्लादेशियों का बेमतलब का मुद्दा बनाया जा रहा है। दिल्ली चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस को दिया झटका। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी करेगी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट। हनुमान बेनीवाल ने जाट आरक्षण के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के बयान का स्वागत किया। विकसित भारत युवा लीडर डायलॉग कार्यक्रम पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का बयान सामने आया। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को ये युवा करेंगे साकार। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता और केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले झूठ बोलने में दोनों दीदी भाई हैं। इंडी गठबंधन में परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए एक हुई। बीजेपी ने रविंद्र चौहान को महाराष्ट्र का अधिकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। डोंबिवली से विधायक है रविंद्र चौहान। इंडी गठबंधन के बाद अब एमबीए में दरार। उद्धव गुट ने मुंबई और नागपुर नगर निगम के चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव अकेले लड़ेगी शिवसेना। उद्धव ठाकरे गुट। संजय राउत ने दिया बयान, कहा गठबंधन में कई बार कार्यकर्ताओं की इच्छा पूरी नहीं हो पाती। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। भारत के बाद पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे प्रोबो सुबियांतो। असम में एचएमपी वायरस का पहला मामला सामने आया है। 10 महीने का बच्चा पाया गया पॉजिटिव। गुजरात में सबसे ज्यादा 4 मामले सामने आए। देश में अब तक 16 मामले मिले। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बॉर्डर पर उतरी महोबा की पुलिस। एमपी यूपी बॉर्डर पर भारी पुलिस के साथ बढ़ती जा रही चौकसी। महाकुंभ में शाही स्नान से पहले भारत नेपाल बॉर्डर पर हाई लेवल बैठक। नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले हर एक नागरिक की सघनता से की जा रही जांच। महाकुंभ मेला की सुरक्षा को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। एनएसजी के साथ यूपी पुलिस, यूपी एटीएस और पीएसी की संयुक्त टीम ने भाग लिया। आतंकी हमलों से बचाव की ट्रेनिंग भी की। अयोध्या में रंग बिरंगी लाइट से जगमग हो रहा राम मंदिर। ट्रस्ट ने जारी की भगवान राम के मंदिर के परिसर की तस्वीर। संभल को पर्यटन और तीर्थटन की मानचित्र पर किया जाएगा स्थापित। पतंजलि के सहयोग से संभल के तीर्थ स्थलों की जाने की दुनिया। जिला प्रशासन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया। संभल के हनुमान मंदिर में हुई बजरंगबली की आरती। भक्तों ने लिया भगवान का आशीर्वाद। ओडिशा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना। बोले जगन्नाथपुरी क्षेत्र में धर्मांतरण, लव जिहाद और भूमि जिहाद के मुद्दे फैल रहे हैं। पूरी क्षेत्र में जितना भी धर्मांतरण हो रहा, लव जिहाद और लैंड जिहाद जो फैल रहा, जगन्नाथ भगवान उनकी ठटरी बारे। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। महाकुंभ और सनातन के खिलाफ बोलने वालों को दिया दो टूक जवाब। चंद्रशेखर रावण के बयान पर कहा जिनके पास दिमाग नहीं उनके बयान पर नहीं करना चाहिए विचार। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। स्वामी जी को नमन किया और लिखा विवेकानंद ने विश्व को दिखाया हिंदू धर्म मानवता का सच्चा मार्गदर्शक। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी गिरफ्तार किए। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के अखनूर में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान।
मानवता, तभी नदी के किनारे संदिग्ध गतिविधियों के बाद तलाशी अभियान चलाया गया। मुंबई के पास नाला सुपोरा में 3 बांग्लादेशी घुसपैठी गिरफ्तार किए गए। बिना पासपोर्ट और वीजा के कई सालों से रह रहे थे। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बलिया में हनुमान जी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त। अराजक तत्वों ने प्रतिमा को खंडित किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है। रायबरेली में 10 दिनों में 3 दलितों की मौत का मामला सामने आया है। सपा का डेलीगेशन पहुंचे रायबरेली। मृतक के परिवारजनों से मिलकर जताया शोक। सरकार पर जमकर बोला हमला। पश्चिम मेदिनीपुर में सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद बवाल। छात्रों ने मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर किया प्रदर्शन। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर गिरफ्तार कर चुकी है। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। वहीं मौके से फरार हुआ एक बदमाश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में 2 बदमाश घायल हुए हैं। मौके से एक बदमाश गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक कार, बाइक और 2 तमंचे बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 10,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। अवैध असलहा, कारतूस और बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 40 लाख की लूट करने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारी। आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। धनबाद में झरिया से बीजेपी विधायक रागिनी सिंह के कार्यालय में फायरिंग हुई। विधायक को जान से मारने की नियत से पहुंचे थे बदमाश। विपक्षी नेताओं पर हत्या की साजिश का आरोप। मुंबई में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बोरीवली पुलिस ने पकड़ा 50 लाख का ड्रग। जूते की सोल में रखी थी ड्रग्स की खेप। पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में शराब माफियाओं ने आबकारी टीएम पर बरसाए डंडे। एसआई की पिस्टल भी छीनी। जान बचाकर भागी पुलिस। कानपुर में सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी करने पर युवक गिरफ्तार। विशेष धार्मिक समुदाय के उपासना स्थल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मथुरा में बदमाशों का आतंक। पिस्टल के साथ ज्वेलरी शॉप में घुसे 3 बदमाश। लाखों रुपए के जेवरात और कैश लेकर हुए फरार। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के शामली में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई है। आधा दर्जन दबंगों ने की कई राउंड फायरिंग। इलाके में मचा हड़कंप। गोली लगने से 4 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मध्य प्रदेश के दमोह में 13 साल के नाबालिग से गैंगरेप। आरोपियों ने पीड़िता को जबरन कार में खींचकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झारखंड के धनबाद से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। स्कूल के प्रिंसिपल ने 10वीं की छात्राओं से उतरवाई शर्ट। छात्राओं को सिर्फ ब्लेजर पहनाकर घर भेजा। जमकर बवाल हुआ। प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग। ग्रेटर नोएडा की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में लगी भीषण आग। ट्रेन के एसी कोच में अचानक से आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पास हुआ हादसा। मकान का छज्जा गिरने से 3 श्रद्धालु घायल हुए। पुलिस ने रास्ते को बंद कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। उत्तर प्रदेश के मैनपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में मामा भांजी की मौत। एक की हालत गंभीर। असम के दीमा हसाओ जिले में कोल खदान हादसे में निकाले गए 4 मजदूरों के शव। 6 दिन पहले खदान धंसने से हुआ था हादसा। 300 फीट गहरी खदान में अभी भी फंसे 5 मजदूर। रेस्क्यू अभियान जारी। दिल्ली में ठंड का कहर बरकरार। धुंध की चपेट में कई इलाके। लोगों को कड़ाके की ठंड का करना पड़ रहा सामना। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर में सड़कों पर बर्फबारी की वजह से बढ़ी परेशानी। लोगों को राहत देने के लिए सड़कों से बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। प्रयागराज में शीतलहर और कोहरे का कहर। कड़ाके की ठंड के बीच स्नान के लिए संगम नदी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अब -60 डिग्री तापमान में भी बिना परेशानी देश की सुरक्षा कर सकेंगे जवान। डीआरडीओ ने तैयार किया हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम का इंसोल्यूशन। सांस लेने की क्षमता और आराम के लिए किया गया है तैयार। राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की धूम। ऊंट उत्सव के दूसरे दिन एनआरसीसी में ऊंटों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। प्रतियोगिताओं का सैलानियों ने लुत्फ उठाया।
डोनबास क्षेत्र में रूस के हाथ लगा जैकपॉट। लिथियम माइन क्षेत्र को रूस ने अपने कब्जे में लिया, रूस ने दावा किया। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, 2 उत्तर कोरियाई सैनिकों को पकड़ने की बात कही, सैनिकों का वीडियो भी जारी किया। उत्तरी गाजा में लड़ाई के दौरान आईडीएफ के पास सैनिक मारे गए, गाजा में जमकर बमबारी हो रही है। सीरिया में शिया धर्मस्थल पर बमबारी की आईएस की साजिश नाकाम हुई, हमले को अंजाम देने से पहले ही इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुर्स्क में 2 उत्तर कोरियाई सैनिकों को यूक्रेनी सेना ने पकड़ा, यूक्रेनी खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही। गाजा पट्टी में इजरायल ने मचाई तबाही, हमले में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई। इजरायल के हमले में गाजा में अब तक 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई। इजरायल में बंधकों की रिहाई की मांग करने वाला रैली में शामिल हुए कई राजदूतों ने रिश्तेदारों और समर्थकों की साप्ताहिक रैली में हिस्सा लिया। कनाडा की लिबरल पार्टी 9 मार्च को चुनेगी देश का अगला प्रधानमंत्री, पीएम बनने की रेस में कई नाम शामिल। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी विस्फोट, कई मीटर तक फैली आग की भयानक तस्वीरें सामने आई। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में हादसे का शिकार हुई ट्रेन, 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर, लोगों की मदद के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान। रूस के तातरस्तान में तेल रिफाइनरी में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रॉमा की टक्कर हुई, हादसे में 30 लोगों के घायल होने की भी खबर। सुखुम की राजधानी अखखाज में ताबड़तोड़ फायरिंग, प्रशासन ने एक कर्मचारी ने कैफे में गोलीबारी की, हमले में 3 लोगों की मौत, पुलिस छानबीन में जुटी। अंडमान और निकोबार में पुलिस ने 36,000 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं को नष्ट किया है, मामले पर बोले डीजीपी हरगोविंद, कहा पुलिस ने नशीली दवाओं की जब्त किया है, उसके बाद नष्ट करना शुरू कर दिया है।